नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। ये रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। आज 18 अप्रैल को इंदौर में विश्व धरोहर दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जा रहा है। इस अवसर पर शहर के ऐतिहासिक धरोहरों की महत्वता और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इंदौर की प्रमुख धरोहर में राजबाड़ा, गांधी हॉल, कृष्णपुरा छतरी और कांच मंदिर शामिल है। इन स्थलों को संरक्षित करने के लिए स्थानीय प्रशासन और नागरिक समाज मिलकर प्रयासरत है। गांधी हॉल, जो पहले किंग एडवर्ड हॉल के नाम से जाना जाता था, अपनी इंडो गॉथिक वास्तुकला और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर इंदौर नगर निगम और पर्यटन विभाग ने विशेष कार्यक्रमों की योजना बनाई ताकि आने वाले पीढ़ियां इन धरोहर के महत्व को समझ सके और उनका संरक्षण कर सके। इस दिन को मनाने का उद्देश्य न केवल इंदौर की धरोहर की पहचान को बढ़ावा देना है, बल्कि स्थानीय समुदाय को भी इन स्थलों के संरक्षण में सक्रिय रूप से शामिल करना है। आज 18 अप्रैल 2025 गुड फ्राइडे है। यह दिन ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था और उन्होंने मानवता के पापों के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। गुड फ्राइडे को विशेष रूप से शोक, श्रद्धा और आत्मनिरीक्षण का दिन माना जाता है। ईसाई धर्म के अनुयायी इस दिन को उपवास, प्रार्थना और ध्यान के साथ मनाते हैं। साथ ही चर्चों में विशेष पूजा और सेवा का आयोजन भी किया जाता है। यह दिन ईसा मसीह के बलिदान के प्रति आभार व्यक्त करने और अपने पापों के लिए पश्चाताप करने का अवसर होता है। गुड फ्राइडे के दिन कई स्थानों पर क्रॉस मार्ग या वाया क्रूसिस का आयोजन किया जाता है, जिसमें ईसा मसीह के अंतिम समय की घटनाओं को याद किया जाता है। गुड फ्राइडे ईसाई विश्वासियों के लिए एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव का दिन है, जो उन्हें प्रेम, बलिदान और क्षमा के महत्व को समझाता है। भारत ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर के विवादित बयान पर जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान का पीओके पर अवैध कब्जा है और यह भारत का अभिन्न हिस्सा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि पाकिस्तान को पीओके हर हाल में खाली करना होगा। जनरल मुनीर ने कश्मीर को पाकिस्तान की गले की नस बताया था और इसे पाकिस्तान की प्राथमिकता बताया। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच भिन्नताओं को लेकर भी बयान दिए, जिन्हें भारत ने 1971 में बांग्लादेशी की स्वतंत्रता के बाद खारिज कर दिया था। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की आगामी भारत यात्रा को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अहम जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और भारत अमेरिका के बीच सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। रणधीर जायसवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत बनाना है, जिसमें व्यापार, सुरक्षा और सामरिक सहयोग के अलावा विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। यह यात्रा भारतीय और अमेरिकी नेताओं के बीच संबंधों को और अधिक गहरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है, खासतौर पर ऐसे समय में जब दोनों देशों के बीच सामरिक और व्यापारिक साझेदारी तेजी से बढ़ रही हो। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।